हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एच मीटर हाई। देखो टॉप ऑफ द टावर है और कितना मीटर हाई है, वो एच मीटर हाई है। तो ये देखो यहाँ पर हम साथ साथ बना लेते हैं। ये टावर है मान लो, और ये कितना है आपके पास, एच मीटर हाई है, ठीक है। एंड द एंगल्स ऑफ डिप्रेशंस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स विच आर इन लाइन विद द फुट ऑफ द टावर। मतलब दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि फुट ऑफ द टावर के साथ ही लाइन में है। तो फुट ऑफ द टावर ये, और ये लाइन हो गई हमारे पास, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट है, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, दूसरा यहाँ है, ठीक है। और जिनके एंगल ऑफ डिप्रेशन है, बोल रहा है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स विच आर इन लाइन विद द फुट ऑफ द टावर आर अल्फा एंड बीटा, जिसमें वो कह रहा है बीटा ग्रेटर है अल्फा से, ठीक है। अब देखो जरा, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे बनेंगे, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया और ये दूसरे के साथ यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। अब डिप्रेशन बनाने एंगल तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ऑफ साइट बनाएंगे इस तरीके से, जो कि इस लाइन के पैरेलल ही होती है। अब इसके साथ देखो, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मान लेते हैं ये ए और ये बी, ये वाला है जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट बी वाला, ठीक है। इसके साथ जो ये एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये कितना मान लो आप, ये बीटा है, क्योंकि ये ग्रेटर बोल रहा है उसने, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है ना, समझ रहे हो ये बात, ठीक। और ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, ये कितना बनेगा, अब ये अल्फा बनेगा, क्योंकि अल्फा छोटा बोल रहा है उसने, बीटा बड़ा बोल रहा है, ठीक है। तो इस ये वाली लाइन के साथ और इस वाली लाइन के साथ एंगल देख लो, कौन सा बड़ा है, ये बीटा ही बनेगा ना इसके साथ, ठीक है। तो बीटा बनाएंगे इस तरीके से, समझ रहे हो। और हमें वो पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स मतलब ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है। लेट इसको कर लेते हैं हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। और इसको भी नाम देते हैं यहाँ, ये सी और ये रहा डी, ठीक है। समझ रहे हो बात को या नहीं। अब देखो जरा, इसमें आप ये देख पा रहे हो, ये जो लाइन है ये, और ये वाली जो लाइन है, ठीक है, इसको भी नाम देता हूँ डी ई दे देते हैं, ठीक है। ये पैरेलल है, ए सी पैरेलल है इस डी ई के। तो अगर ये पैरेलल है तो ये वाली लाइन क्या है, इसकी ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल लाइन है और दो लाइनें ये पैरेलल है, तो जितना एंगल ये है बीटा, उतना ही ये होगा। क्यों, कौन से एंगल्स होते हैं ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये दो लाइनें पैरेलल है, ये वाली ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल कितना बन रहा है, अल्फा, तो ये वाला भी कितना होगा, अल्फा। सेम बात है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, बताओ, क्लियर है। अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाला एक्स, ठीक है। ये देखो कैसे निकलेगा, अब ये हमने एक्स मान लिया, तो इस वाले को इधर हम वाई मान लेते हैं, ठीक है। और ये तो हमें एच मीटर गिवन ही है, हाइट जो टावर की गिवन है, ठीक है। अब देखो सोल्यूशन में चलते हैं हम यहाँ पर। देखो सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, कौन सा है ये हमारे पास, बी सी डी। तो देखो इन ट्रायंगल बी सी डी में, देखो बी सी डी में बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। तो यहाँ पर टेंजेंट लग जाएगा पी और बी का रिलेशन में, तो टेन बीटा लिखेंगे हम यहाँ पर, टेन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर एच है, और बेस कितना है यहाँ पर वाई आ गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं। तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लो जरा, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, एच अपॉन में टेन बीटा। ये हम फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल ले लो इसमें, इन ट्रायंगल ये वाला, ये तो पता है ना आपको, ये राइट एंगल ट्रायंगल्स ही लेने होते हैं, तो पहला यही बनता है इसके साथ, दूसरा ये बड़े वाला बनेगा, ठीक है। ये हम ट्रायंगल लिख देते हैं, इसका नाम ए सी डी। तो देखो इसमें भी ये आपके पास क्या हो जाएगा, बेस ए सी, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, टेन अल्फा, परपेंडिकुलर इज एच एंड बेस कितना है हमारे पास, ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ये हो गया एक्स प्लस वाई में। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, हमें तो इसमें क्या चाहिए, ये डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स चाहिए, यानी कि एक्स चाहिए हमें। तो यहाँ से ये जो वाई की वैल्यू आई है ये इसमें पुट कर देते हैं। तो इसको हम सेकंड इक्वेशन अगर कंसीडर करें तो यहाँ लिख देते हैं पुट फर्स्ट इन सेकंड। तो देखो जरा क्या होगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू में एच अपॉन में एक्स है प्लस में वाई क्या है हमारे पास, एच टेन बीटा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, ठीक है, दिख रहा है ये। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नीचे एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो ये टेन अल्फा, एच इधर है और यहाँ पर आपके सामने है एक्स प्लस में एच बाई टेन बीटा। तो यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे, इसके नीचे हम वन कंसीडर कर लें, तो ये टेन बीटा एलसीएम आएगा, और वन से इसको डिवाइड करेंगे टेन बीटा को, तो टेन बीटा, तो एक्स टेन बीटा यहाँ पर आ जाएगा, आता है ना एलसीएम लेना तो प्लस में, और ये टेन बीटा वन, वन इंटू एच, एच हो गया। समझ रहे हो ये बात, ठीक है। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टेन अल्फा इधर है एच, और ये टेन बीटा नीचे है जो ये ऊपर चला जाएगा, समझते हो ये सब तो। और अपॉन में ये वाली वैल्यू क्या है, ये एक्स टेन बीटा प्लस में एच। क्या आ रहा है समझ में। अब देखो हमें तो यहाँ से एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ पर देखो जरा आप, ये वाली जो वैल्यू है ये इधर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो टेन अल्फा और ये मल्टीप्लाई होगा एक्स टेन बीटा प्लस में एच इज इक्वल टू ये है एच टेन बीटा। समझ रहे हो ये चीज़, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स टेन बीटा से, तो ये आ जाएगा एक्स टेन बीटा टेन अल्फा प्लस में एच टेन अल्फा, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, और तो कुछ नहीं कर रहे हैं, एच ये इधर आ जाएगा अगर टेन बीटा। अब देखो यहाँ पर ये एक्स वाली वैल्यू है टेन बीटा और टेन अल्फा,
इक्वल टू कर देंगे क्योंकि ये एच वाली एक तरफ ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास एच टेन बीटा माइनस में एच टेन अल्फा, और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, देखो दिख रहा है ना ये, ठीक है। यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू आ जाएगी एच टेन बीटा माइनस में एच टेन अल्फा, और ये जो एक्स के साथ वैल्यू है ये यहाँ पर अपोन में आ जाएगी, जो कि हम लिखेंगे टेन बीटा और ये टेन अल्फा। कितनी बात समझ में आ रही है या नहीं बताओ ज़रा। अब क्या करें इसमें, देखो यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, ये जगह नहीं है क्योंकि देखो जी ये वैल्यू है। अब देखो यहाँ पर भी आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हो क्योंकि ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में कुछ प्रूफ करने को बोल देता है, ठीक है, क्योंकि इसका जब आप आंसर देखोगे बुक में तो वो कुछ और दिया हुआ है, तो मैं वो आंसर लेकर आऊँगा। आप पेपर में यहाँ भी छोड़ सकते हो अगर सेम क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है, लेकिन जो इसका आंसर है और वो उसने लिख दिया कि प्रूव करो वो चीज़, फिर हमें वही आंसर लेकर आना पड़ेगा। तो वो आंसर लेकर आ रहा हूँ मैं कि अब कैसे लेकर आऊँगा ये, ठीक है। तो देखो बहुत ही सिंपल है, ये देखो x इक्वल टू ये वाली वैल्यू थी हमारे पास, ठीक है। यहाँ से h कॉमन लो ऊपर से, जरा h कॉमन लिया तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास टेन बीटा माइनस में टेन अल्फा, और नीचे क्या है हमारे पास टेन बीटा और ये टेन अल्फा। अब ये x की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, h इधर एज इट इज़ रखेंगे, यहाँ पर देखो टेन बीटा के नीचे भी मैं ये वाली वैल्यू रख दूंगा टेन बीटा और टेन अल्फा, और फिर माइनस में ये टेन अल्फा है, इसके नीचे भी ये वैल्यू रख दो टेन बीटा और ये टेन अल्फा। समझ रहे हो बात को, बताओ। अब क्या करें, कट करो, देखो ये टेन बीटा से ये टेन बीटा कैंसिल, ये टेन अल्फा से ये टेन अल्फा कैंसिल, तो यहाँ पर देखो क्या वैल्यू आ जाएगी एच, और यहाँ पर देखो क्या बचा वन अपॉन में टेन अल्फा। वन बाई टेन क्या होता है, कोट होता है, याद रखना। वन बाई टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, कोट थीटा होता है, ठीक है। तो वन बाई टेन अल्फा है तो हम इसको लिख सकते हैं कोट अल्फा, माइनस में यहाँ पर क्या बचा वन अपॉन में टेन बीटा, तो टेन बीटा को मैं लिख सकता हूँ कोट बीटा, ठीक है। तो ये आंसर आपके पास बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो यही प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है पेपर में कई बार क्वेश्चन में, तो फिर हमें यही करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हो अगर प्रूफ करने के लिए ना आए, जैसे मतलब कि इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है एज इट इज आए, तो यहाँ पर भी हम छोड़ सकते थे इस क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन ये मेरे को इसलिए करवाना पड़ा क्योंकि पीछे आंसर ये है, और मेन बात ये कई बार ये प्रूफ में पूछ लेते हैं क्वेश्चन में ही कि प्रूफ करो कि जो आपके पास डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स है वो ये आएगा, तो फिर वो किस तरीके से लेकर आना है यहाँ के बाद ये आपको समझना तो पड़ेगा ही। कर लोगे ये, ठीक है जी। क्वेश्चन तो इजी है ये, नहीं तो मेन बात आप इसमें समझ रहे हो, अगर स्टेटमेंट समझ में आ रही है आपके और आपका डायग्राम बन पा रहा है तो आप क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि बाकी के काम तो बहुत ईजी है। कर लोगे, ओके जी, थैंक यू।